सागर भाई एक बात बताओ कि हम अपनी आंखों से जब हम देखते हैं और जब हम कैमरा से कोई चीज कैप्चर करते हैं तो सब एक ही तरीके से काम करती है ना, मतलब देख ही तो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम कैमरा से जूम कर पाते हैं लेकिन अपनी आंखों से हम जूम नहीं कर पाते? तो इस चीज के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं और हमारी आंखों से हम किसी भी चीज को जूम करके क्यों नहीं देख पाते और कैमरा से जूम करके क्यों देख पाते हैं। तो मेरे भाई, जो आंखों का आपका जो लेंस है और जो आपके कैमरा का जो लेंस है, इसमें बहुत फर्क है। ये हालांकि काम तो एक ही तरीके से करते हैं लेकिन फिर भी ये बहुत अलग है। अब वो कैसे? जो हमारी आंखों का जो लेंस होता है वो भाई जरूरत पड़ने पर पास और दूर की चीज देखने में वो ऐसे खींचता और सिकुड़ता है, जिससे उसकी जो फोकस है वो एडजस्ट होती है। अब आप देखते होंगे कि अगर आप उंगली देख रहे हैं अपनी, आपने सामने ऐसे उंगली रखी हुई है अपने ऐसे, और आप इसे देख रहे हैं तो उसके पीछे की जो भी जगह होगी वो धुंधली हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप अभी ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर ये उंगली रखी हुई है, इसको देख रहे हैं तो जो इसके पीछे की चीज़ है आप वो नोटिस करेंगे वो धुंधली हो जाती है। ऐसे ही अगर उस उंगली को रखते हैं और आप दूर की चीज़ देखते हैं तो आपकी जो ये उंगली है ये धुंधली हो जाएगी। दैट मीन्स कि जो ऑटो फोकस जो फीचर होता है हमारे मोबाइल कैमरा में और DSLR वगैरह में, वो हमारे आंखों में भी है। हम फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे आंख में लेंस है जो ऐसे फोकस एडजस्ट कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जूम नहीं कर पाता। जूम से मेरा मतलब यहां पर है मैग्नीफाई, क्योंकि हमारी आंखों में इतना रूम नहीं है कि लेंस ऐसे बाहर आता जाए। क्योंकि देखो भाई, टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में और जो DSLR कैमरा है वहां पर कौन सा लेंस है ऐसा जो सबसे ज्यादा जूम कर सकता है? टेलीफोटो लेंस होता है वो, जैसे कि आप देख रहे हो। और खुशकिस्मती से वो मेरे पास लेंस है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो ये टेलीफोटो लेंस है, ठीक है। अब इसको मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। देखो, ये अगर मैं जूम करूंगा तो ये यहां ज्यादा अच्छा दिखेगा, तो ये बढ़ेगा। देखो, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये जो लेंस है DSLR में, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप बहुत दूर रहकर किसी दूर की चीज की फोटो जूम करके ले सके। इसको जूम लेंस भी बोलते हैं और इसको टेलीफोटो लेंस भी बोलते हैं। ये ऐसा होता है, देखो ये DSLR में लगता है और ये बहुत जूम हो जाता है। देखिए, अंदर बाहर, अंदर बाहर। लेकिन हमारी आंखों में इतना रूम नहीं है कि हमारा लेंस ऐसे बाहर निकल के आ सके और फिर अंदर जा सके। और आपके जो फोन में, अब आप बोलेंगे सागर भाई ठीक है, समझ आया कि आंखों का जो लेंस है इतना बाहर अंदर नहीं आ सकता। आपने जो DSLR का लेंस दिखाया ये अंदर बाहर हो सकता है, इसलिए जूम। स्मार्टफोन कैमरा का क्या? स्मार्टफोन का जो कैमरा होता है वो तो स्थिर होता है, उसमें से तो कोई चीज बाहर नहीं निकल रही होती। तो भाई वहां पर जो आपको देखने को मिलता है वो ज्यादातर डिजिटल जूम होता है। डिजिटल जूम मतलब क्या? वो जो जूम होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होता है। जैसे कोई इमेज यहां पर है तो उसे सॉफ्टवेयर से उस पर्टिकुलर एरिया को और मैग्नीफाई करके सॉफ्टवेयर की मदद से आपको वो जूम दिखाया जाता है। हालांकि वो हार्डवेयर बेसिस पे कोई भी जूम नहीं हो रहा होता। अब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि स्मार्टफोन में जो भी जूम हो रहा है वो डिजिटलाइज्ड जूम ही हो रहा है। मैकेनिकल जूम भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो आपको देखने को मिलता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड जूम होता है। इमेज तो उतनी ही होती है, बस सॉफ्टवेयर की मदद से उतनी जगह को और ज्यादा जूम कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर में जो लेंस है वो आगे पीछे, इसकी तरह आगे पीछे नहीं जा रहा होता। बहुत सारे कैमराज होते हैं जिसमें थोड़ा सा रूम होता है, जिसका जो लेंस होता है वो उस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि वो हल्का सा थोड़ा अंदर बाहर हो सकता है। अब ये बहुत कम होता है। ज़्यादातर जो फ़ोन में आपको जूम देखने को मिलता है वो डिजिटल जूम देखने को मिलता है। और डिजिटल जूम का यही मतलब होता है कि कोई भी मैकेनिकल पार्ट आगे पीछे नहीं हो रहा है और वो सॉफ्टवेयर की मदद से उस इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाया जा रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके स्मार्टफोन, आपका कैमरा और आपकी आंखों के जूम करने की जो भी शक्ति है वो कैसी होती है और आपकी आंखों से आप किसी भी चीज़ को जूम मैग्नीफाई क्यों नहीं कर पाते और आप DSLR कैमरा से कैसे कर पाते हैं। इस चीज़ की मदद से लेंस और आगे जाता है, ऐसे पीछे जाता है, एडजस्ट होता है। ये चीज़ हमारी आंखों में फोकस एडजस्ट करने के लिए हो रही है, यहाँ पर फोकस हो रहा है, लेकिन ऐसे जूम नहीं होता। अब आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। एक छोटी सी चीज़ थी, मैंने एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, हिंदी लैंग्वेज में आप बन सकते हैं, आपके पास मौका है। आप जाइए, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। पेटीएम से, डेबिट कार्ड से, किसी भी चीज़ से आप खरीद सकते हैं, सिर्फ 299 रुपीज़ में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।